यीशु मसीह के नाम से आप सभी को प्रणाम। दैनिक एक मिशनरी जीवन में आज हम बात करेंगे फ्रांसिस रिडले हैबरगल के बारे में। इनका जन्म 14 दिसंबर 1836 में हुआ था। इनका मृत्यु 3 जून 1876 में हुआ था। ये एस्टली शहर के थे। इनका देश था इंग्लैंड और इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार इंग्लैंड में किया था। भजन न केवल प्रार्थना और प्रशंसा के शब्द हैं, बल्कि ऐसे शब्द भी हैं जो सदियों से मिशनरियों को प्रेरित किया है और आज भी कई लोगों का प्रोत्साहन का कारण है। फ्रांसिस हैबरगल द्वारा लिखित टेल इट अमंग द हेथन एक ऐसा गीत है जिसने कई विश्वासियों को मिशनरी काम करने के लिए प्रोत्साहित किया है। फ्रांसिस रिडल हैबरगल एक अंग्रेजी कवि है और भजन लेखक थे। उनका जन्म इंग्लैंड के एस्टली में एक पादरी के परिवार में हुआ था, जो खुद भी एक महान संगीतकार थे। फ्रांसिस ने अपनी पढ़ाई इंग्लैंड और जर्मनी में की, जहां वे कई आधुनिक भाषाओं में पारंगत हो गए। जब वे 13 वर्ष के थे तब उन्होंने अपना जीवन मसीह के लिए प्रतिबद्ध किया और तब से एक ईमानदार ईसाई जीवन जिया। परमेश्वर ने उन्हें मधुर आवाज दी और पियानो बजाने की प्रतिभा दी। उन्होंने अपनी सभी प्रतिभाओं को प्रभु से तृण के रूप में माना, जिन्हें उनके ही सेवा में उपयोग किया। जब वे 7 साल के थे तब से हैबरगल ने ईश्वर की प्रशंसा में कविताएं लिखना शुरू किया। उनके प्रत्येक भजन में एक व्यक्तिगत अनुभव था। उन्हें अंतरजातियों और अविश्वासियों के लिए विशेष चिंता थी। एक बार उन्हें कुछ दिनों के लिए एक परिवार के साथ रहना पड़ा। उस परिवार में ऐसा कुछ सदस्य थे जो मसीह को स्वीकार नहीं किया था और फ्रांसिस को महसूस हुआ कि वे अपने आत्माओं में खुश नहीं थे। उन्होंने उनके आध्यात्मिक आनंद प्राप्त के लिए प्रार्थना की। उस घर से निकलने से पहले ही उनकी प्रार्थना का जवाब मिला। अपने प्रवास की अंतिम रात वे खुशी से झूम उठे और इस प्रसिद्ध भजन को लिखा, टेक माई लाइफ एंड लेट इट बी। वे बिना प्रार्थना किए कभी भी कोई भी भजन या कविता की पंक्ति नहीं लिखते थे। भजन लिखने के अलावा उन्होंने संडे स्कूलों में भी पढ़ाया और अक्सर आध्यात्मिक बैठकें आयोजित की। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से मसीह के सामने समर्पण कर दिया और व्यक्तिगत श्रम और साहित्यिक प्रयासों द्वारा सत्य का प्रचार करने के लिए अपना जीवन प्रतिबद्ध किया। The golden harps are sounding. I gave my life for thee, Jesus Master, whose I am. Lord, speak to me, Master, speak. Thy servant heareth. उसके प्रसिद्ध भजनों में से कुछ हैं। प्रिय, क्या आप जो गीत गाते हैं वह दूसरों को मसीह की ओर आकर्षित करता है? प्रभु, मेरा गायन दूसरों के जीवन में आशीष ला सके, ऐसी मेरी सहायता कर। आमीन।